चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। पहले मैं अकेला काफी था, अब एक और एक 11 हो गए। वो तुम बिन मूवी का भी है ना एक डायलॉग, आई थिंक एक सॉन्ग है तुम बिन जिया जाए कैसे, उसमें भी कुछ एक लाइंस आती हैं कि तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत नहीं थी बट मैं तुम्हारा साथ निभाने आया हूँ। चांदी आपको कभी भी धोखा भी दे सकती है, सोना नहीं, सोना आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये रुद्राणी क्या है? आपके दादाजी खुद जा कर बेचा करते थे, अपने हाथों से बनाया करते थे ज्वेलरी। जैसे जैसे हमारी ईवीज की डिमांड बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि चांदी का रेट ऊपर जाना ही है। वी आर द फर्स्ट ज्वेलर्स इन हिमाचल टू इंट्रोड्यूस हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी। कोई सुनार होता होगा ऐसा जो ऐसे मतलब चोरी भी करते होंगे या नकली सोना भी बेचते होंगे, ऐसा होता है क्या? चोर चोरी से तो जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। अपना गढ़ छोड़ करके चौक पे जा रहे हैं, रिस्क है, कस्टमर भाग जाएंगे। जिटोली वाले बाबा जी की पूरे परिवार पर कृपा और माँ शूलिनी का आशीर्वाद कि वो डर नहीं लगा, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। बीज अच्छा लगाया है तो वाकई उसका फ्रूट वो मिला है। आम कस्टमर्स, उन पर इसका क्या असर पड़ता है कि एकदम से रेट बढ़ जाना फिर एकदम से घट जाना? कब खरीदे कब बेचे पता ही नहीं चलता। सुबह रेट 1.5 लाख होता है तो शाम को 1.55। जैसे गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, जो ज्वेलर्स है, जो सुनार है, तगड़े पैसे कमा रहे हैं। पता किसी को भी नहीं है कि गोल्ड का रेट और सिल्वर का रेट कितना कम आएगा या अगर बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा। क्या ये सच्चाई है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा गोल्ड के रेट बढ़ते चले जाएंगे? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स आई वुड से, और इससे अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। सेफ इन्वेस्टमेंट। चांदी ने पिछले 1-1.5-2 साल में जो कमाल किया है, चांदी चांदी हो गया सब कुछ। डिजाइन देख के आएंगे कि ये वाला चाहिए, पर आएंगे अपने ही ज्वेलर के पास और बोलेंगे कि हमें ये वाला प्लीज डिजाइन दे दोगे आप। इंडिया में तो उनका फैमिली ज्वेलर भी होता है। कि ज्वेलरी एक ऐसी चीज है, उसको जब तक आप पहनेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, तब तक आप इमोशनली उसके साथ अटैच कनेक्ट नहीं हो। आप किसको कंपटीशन मानते हैं? जब बाय बैक की बारी आती है तो फिर सुनार जो है, ज्वेलर जो है, वो हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा। आपको कह के देंगे कि आपसे हमने ये मेकिंग चार्ज लिया है और इस चीज़ के हम हकदार हैं कि हम तो सस्ते हैं, कम में देंगे, तो मैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। कि हम ये अश्योर भी करते हैं कि हमारे दादाजी ने जो ज्वेलरी बनाई, उन्होंने बेची, उसको भी हम 100% बाय बैक करें। 100%? जी बिल्कुल। कस्टमर को भी उसके सामने टेस्टिंग किया जाता है, कस्टमर के सामने ही प्योरिटी आती है। हम करंट रेट से उसकी वैल्यू करते हैं। क्या है रुद्राणी? ये सिर्फ नाम है, कलेक्शन है? ये डायरेक्टली एक जो है इंडिकेट करता है सभी वुमेन के लिए कि सबके अंदर एक रज रानी बैठी है। कि हर एक जो लेडी है वो सिर्फ एक अपने आप को नॉर्मल वुमेन ना समझकर, बल्कि ये समझे कि वो उसके अंदर क्वीन है। कई बार जो है वो ऐसे कॉन्सेप्ट सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ इश्तिहारों में ही देखने को। बहुत सारे और ज्वेलर्स भी जो है वो ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट, वो आपसे इंस्पायर होके वही चीज करने की कोशिश करे, चाहे ऐसे या वैसे, तो वो मुझे लगता है कि वो भी एक कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। तो दिवाली से पहले हम बहुत ही एक प्यारा सा स्टोर, ज्वेलरी स्टोर जो है वो सोलन वासियों के लिए लेकर आने वाले हैं। लोकेशन चौक बाजार में ही है। हम अपने आप को आने वाले 5 सालों में सिर्फ सोलन के ही नहीं, रीजन के मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर की तरह देखते हैं। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। लाइव टाइम्स टीवी की पॉडकास्ट की विशेष सीरीज में आप लोगों को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी शख्सियतों से हम बातचीत करते हैं जिन्होंने या तो हिमाचल में बहुत बड़ा बदलाव लाया हो या बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिवनेस सोसाइटी में फैलाई हो। उन शख्सियतों से हम बातचीत करते हैं और आज इसी कड़ी में हमारे साथ 2 ऐसी पर्सनैलिटीज जुड़ी हुई है। जब हम ज्वेलरी की दुनिया की बात करते हैं तो नए कॉन्सेप्ट्स, नए डिज़ाइंस, नई चीज़ें लोगों को खूब भाती है और कुछ ऐसा ही मैं कहना चाहूँगा कि नए कॉन्सेप्ट्स के ये जन्मदाता है और सालों का विश्वास है। मैं बात कर रहा हूँ वर्मा सन्स ज्वेलर्स की और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस्टर दिनेश वर्मा जी, जो कि MD है। आपका लाइव टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही में हमारे बीच में मिसेस आरुषि वर्मा, जो कि क्रिएटिव डायरेक्टर है वर्मा सन्स
जूलियर्स में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों और आपसे भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आपको इसलिए हमने इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। आपके डिज़ाइंस, आपका ट्रस्ट वो तो सभी को मालूम है, लेकिन एक नई चीज़ आप लोगों ने शुरू की, रुद्राणी। बड़ा अप्रोचिंग सी ये चीज़ है। थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम है इस बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, बाज़ारों में चर्चा है कि और लोग भी जो है वो इसको ट्राई कर रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा ही लेकर के आए, रुद्राणी की तरह लेकर के आए। सो हम जानना चाहेंगे अल्टीमेटली कि ये रुद्राणी क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब जब मौका मिल ही चुका है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाने की हम कोशिश करेंगे कि वर्मा सन्स जूलियर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह की पूरी जर्नी रही। दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, 1967 में लक्कड़ बाजार से आप लोगों ने शुरुआत की, छोटी सी दुकान से, छोटी सी फैक्ट्री से आप लोगों की शुरुआत हुई। आपके दादाजी खुद जा जाकर बेचा करते थे, अपने हाथों से बनाया करते थे ज्वेलरी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जब उन दिनों के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या याद आता है, क्या आपको लगता है, किस तरीके से आप उस चीज़ को देखते हैं और कैसे जो आपकी विरासत है वो अभी भी जिंदा है? थोड़ा बताएं ज़रा, लोगों को पता लगना चाहिए कि आखिरकार कैसी रही आप लोगों की जर्नी। जी, मैं पहले तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरे दादा जी श्री ज्वाला प्रसाद जी ने लगभग अर्ली 60s में सोलन में अपना कारोबार शुरू किया। तो जो शुरुआती दौर था वो बहुत ही कठिनाइयों के साथ, बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ उन्होंने शुरू किया था। पर उनमें एक काबिलियत थी कि उन्हें हाथ से ज्वेलरी घड़नी आती थी, उन्होंने हाथ से काम किया था और उन्हें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस बनाने आते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने उस काम को जब शुरू किया तो सभी लोगों को डिज़ाइंस पसंद आए। तो ज़्यादातर जो हमारे सोलन शहर के जो पुराने लोग थे और गांव, आसपास के गांव कस्बों से लोग दूर दूर से आया करते थे अपनी शादी की ज्वेलरी बनाने। ये आज का दौर तो अलग है, यहाँ पर तो आपको रेडीमेड सामान मिलेगा, एक मिनट में आपको हज़ारों डिज़ाइंस देखने के लिए मिलेंगे आज शोरूम पे। पर वो दौर जो था, वो जो वक्त था, सारा का सारा काम, जितने भी प्रोसेसेस गोल्ड को बनाने में, ज्वेलरी को बनाने में लगते हैं, वो सब हाथ से हुआ करते थे। तो बहुत ही मुश्किल था वो दौर। खैर, हमने तो इतना ज़्यादा उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी नहीं किया। मेरा तो खुद जन्म 1986 का है, तो शायद उससे पहले उन्होंने कितनी मुश्किल सिचुएशंस में रहकर काम किया होगा, ये तो वो खुद हमें जब बताते हैं तो हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये सब चीज़ें बताई कि मेहनत क्या होती है कम रिसोर्सेज में और मुश्किल घड़ी में आगे कैसे बढ़ा जाए। तो मैं उनका आज भी लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की ग्रेस है कि आज हम इस मुकाम पर हैं। तो फैक्ट्री की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कैसी याद आती है आपको? कैसी थी वो फैक्ट्री? कितनी बड़ी, कितनी छोटी, कितने लोग काम करते थे? जो आपको पुरानी लेटेस्ट याद आती है, मतलब कि जो सबसे पुराना मोमेंट रहा हो। लक्कड़ बाजार वाली, हाँ जी देखिए, शायद 5-6 साल उम्र थी मेरी। बिल्कुल एक छोटा सा कमरा हुआ करता था जिसमें मेरे ग्रैंडफादर श्री ज्वाला प्रसाद जी, मेरे फादर मोहनलाल वर्मा जी और एक दो और अन्य कर्मचारियों के साथ, कारीगरों के साथ काम किया करते थे, बनाने का काम हुआ करता था। खैर, जब हमारी स्कूल की छुट्टियां होती थी तो हम सभी बच्चे उनको ज्वाइन भी करते थे कुछ हेल्प करने के लिए। तो देखिए, हम ये मानता हूँ कि हम प्री डेस्टिन्ड थे। मतलब आप वो वाले जूलर नहीं है, वो वाले जूलर नहीं है कि सिर्फ रिसेप्शन पे बैठे, खुद काम किया है आपने। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और जब सर्दियों की छुट्टियां हुआ करती थी तो हम सब बच्चे मिलकर दादाजी की, फादर की हेल्प करते थे और कई बार गलत भी कुछ करते थे तो डांट भी पड़ती थी। बिल्कुल सही। और कहते हैं कि जब घड़ा बनाता है कुम्हार तो चोट भी देता और उसे सहलाता भी है।
तो तभी घड़ा बनता है और तभी वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, तभी लोग उस घड़े का पानी पीना पसंद करते हैं। तभी मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने हमें बताया कि चीज़ें कैसे होंगी। इनके कहने का मतलब कि लेगेसी जो आई है अभी, ये हमें दादाजी के तरफ से ये लेगेसी जो अभी वर्मा सन्स जूलर्स चौक बाजार सोलन में जो ये हम अभी अपना स्टोर खोलकर बैठे हैं, तो ये जो एक लेगेसी है ये दादाजी के टाइम से है। मतलब ही हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल जो आज हम हैं। बिल्कुल, मेरा अगला प्रश्न यही था कि जब आप लक्कड़ बाजार में थे, छोटी सी फैक्ट्री थी आपकी, बहुत कम लोग काम करते थे, लक्कड़ बाजार अपना गढ़ छोड़ करके आप चौक बाजार की तरफ चले आए, जिसे हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, शहर का दिल जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जब आप आए, बहुत से लोगों ने कहा होगा कि भैया क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, अपना गढ़ छोड़ करके चौक पे जा रहे हैं, रिस्क है, कस्टमर भाग जाएंगे, या कैसे आप अपनी दोबारा से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी वहाँ पर प्रूव करेंगे। तो ये चीज़ें, ये बातें ये लोगों ने कही, या कैसे ये स्टेप लिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि जब मैं बॉम्बे से वापस आया डायमंड ग्रेजुएशन करके, और मन में बहुत ही उत्साह था, बहुत ही एक ऐसी सोच थी कि हम आगे बढ़ें, अच्छा काम करें, लोगों तक अच्छी ज्वेलरी को पहुंचाना एक हमारा मकसद था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, जिटोली वाले बाबा जी की पूरे परिवार पर कृपा और माँ शूलिनी का आशीर्वाद जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो हमें हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। रिस्की नहीं था ये? आपको नहीं लगा कि वहाँ से यहाँ जाना थोड़ा रिस्की है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं थॉट आया मन में। देखिए, हम तीसरी पीढ़ी हैं, 2 जनरेशन्स की जो मेहनत है वो मुझे पक्का यकीन था कि हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि पास्ट में हमने अच्छा काम किया है, तो नेचुरली उसका फल जो है हमें आज वो अच्छा मिलना ही है। जो भी बीज हम आज धरती में लगाएंगे, अच्छा लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि फल अच्छे मिलेंगे। तो ये एक मन में विश्वास था, और इसी चीज़ में हम आज भी बिलीव करते हैं कि आज अच्छा करेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सभी को पता है कि लगभग 20 वर्षों से हम वर्मा सन्स जूलर्स चौक बाज़ार में आप सभी कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छी ज्वेलरी दे रहे हैं। तो ये मन में पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम आगे भी अच्छा एक्सेल करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो जैसे अभी दिनेश जी बता ही रहे थे, तो ये रिस्क जैसे इन्होंने मुझे भी घर पे कई बार इस बारे में डिस्कस हुआ, तो इन्होंने मुझे भी यही बताया कि वो डर नहीं लगा, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। तो जैसे आप देख ही पा रहे हैं कि पिछले 18-19 साल से चौक में ऑलरेडी बैठे ही हैं और अच्छा फ्लॉन्ट कर रहे हैं, और अभी उसी का ये एक फ्रूट है कि चौक में ही एक और स्टोर लेकर हम आ रहे हैं। तो इस तरीके से वो एक डर भी नहीं रहा, और जो इनका भरोसा था कि लेगेसी वाला कि हाँ बीज अच्छा लगाया है, तो वाकई उसका फ्रूट वो मिला है और मिल रहा है। जी जी। और एक वो जो जटोली बाबा जी की भी इन्होंने कहानी कही कि वर्मा फैमिली को ये एक ब्लेसिंग मिली है। सोलन के जो बहुत पुराने लोग हैं, अगर कभी किसी को चांस मिलेगा उनसे बात करने का या कभी सुना होगा, तो वो लोग ये बात करते हैं कि ये उन बाबा जी की ही कृपा है। जैसे पापा इनके हैं वो श्री मोहनलाल वर्मा जी, वो भी गुरु जी की के साथ उस टाइम पे उनकी गुफा में जाना, उनकी सेवा करना, तो पर्सनली गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स उनको जो हैं वो दी हैं कि आप खूब तरक्की करेंगे। तो वाकई वो कहते हैं कि गुरुर वाक्यम सदा सत्यम, तो वही वाली बात हम पर भी फैमिली पर जो है वो एक ब्लेसिंग की तरह हमें मिली है। सो इसलिए हम इस तरह से फ्लॉन्ट कर रहे हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। क्या बात है। आरुषि वर्मा जी, जब आप बिजनेस में आई हैं तो होता है कि जब नया व्यक्ति एंटर करता है और आप क्रिएटिव डायरेक्टर भी है वर्मा सन्स जूलर्स में, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो ऐसी लगी होगी कि शायद आउटडेटेड है या पुरानी हैं। कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी लगी होगी कि इनको कभी भी नहीं बदलना चाहिए। तो थोड़ा सा आप अपनी एंट्री के बारे में भी बताएं। मेरी एंट्री का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था पहले, बट वो कहते हैं ना कि आप प्री डेस्टिन्ड होते हो चीज़ें करने के लिए।
तो लोगो एक्चुअली जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था वो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था। अच्छा तो था, बट मुझे लगा कि उसमें कुछ एक रिमार्केबल चेंज होना चाहिए कि हमारी वो एक पहचान है, तो वो थोड़ी-सी और ब्यूटीफुल और थोड़ी-सी वाइब्रेंट लगे। तो इसके लिए मैंने एफर्ट डाला और मैंने जो हमारी ऑलरेडी सर्विंग मार्केटिंग एजेंसी थी उनसे बात भी करी। ओके। तो फिर मैंने अपना एक क्लियर इनपुट दिया कलर कॉम्बिनेशंस को लेकर विद द हॉर्न्स, वो वी जो आज आप देख रहे हो, वो भी मेरा एक क्लियर मतलब अपना एक इनपुट रहा। तो वो सिर्फ एक लोगों के साथ मेरा आई डोंट नो कि वो फिर कैसे मेरा अंदर आना शुरू हो ही गया, मतलब बिजनेस के अंदर मेरा एंट्री। और मैं ये नहीं कहना चाहती कि पहले से ही कुछ वहाँ पे अच्छा नहीं था, पहले ही जैसे अभी आपने सुना है कि एवरीथिंग वाज गोइंग इनटू अ फ्लो एंड इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, और उससे हम अचीव भी कर रहे हैं चीज़ें। और लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि मेरे आने से, जैसे क्या कहते हैं वो, एक से भले दो, तो वो मेरे आने से थोड़ा-सा इनको भी एक सपोर्ट मेरे को लगा कि मैं अपनी दूँ इनको, और इन्होंने भी मुझे काफ़ी पुश किया कि नाउ इट्स द टाइम, आपको भी जॉइन करना चाहिए मेरे साथ। तो इन्होंने कहा तो मुझे लगा कि ओके आई शुड गो विद दिस। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर देखा कि आपकी कम्युनिकेशन तो अच्छी है ही है इनकी, और वो ऑलरेडी पूरे हिमाचल में आई वुड से कि लोग किन्नौर से और दूर-दूर से हमारे पास ऑलरेडी जो है क्लाइंटेज है, और इस तरह की लेगेसी तो ऑलरेडी बिल्डअप है ही है मार्केट में। बट फिर भी मुझे लगा कि जैसे न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग न्यू ट्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ पर हमारा प्रेजेंस पहले थोड़ा कम था। देन आई थॉट कि हमें वहाँ पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। तो हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक के जो न्यू ट्रेंड्स हैं, या फिर मुझे लगा कि रुद्रानी जैसी कलेक्शंस हम अगर लॉन्च करते हैं तो हम और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। और कुछ 2 चीज़ें ऐसी थी, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा ही है कि ऐसी क्या थी कि जो नहीं बदलनी चाहिए, तो वो मुझे लगा कि ऑनेस्टी, और जो हमारे यहाँ पर लोगों को एक फैमिली टच मिलता है हमारे एंड से, और वो जो एक प्यार उनको मिलता है, एक विश्वास जो हमने इतना ज़्यादा जनरेशंस, थर्ड जनरेशन है जो अभी रन कर रही है बिजनेस, जैसा अभी दिनेश जी ने बताया ही, तो वो ऑलरेडी भरोसा तो हमने बहुत ज़्यादा कमाया था। बट ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मुझे लगा हो तो पहले भी रही थी, आइडियाज़ इन्हीं के ही थे, बस मैंने थोड़ा-सा उनको और ब्रश अप किया, पॉलिश अप किया, और अब उसके आगे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कहते हैं कि ज़माने के साथ थोड़ा बदलना भी ज़रूरी होता है। एक और एक अब 11 आप लोग हो गए हैं। पहले मैं अकेला काफी था, हाँ। अब एक और एक 11 हो गए। वो तुम बिन मूवी का भी है ना एक डायलॉग, आई थिंक एक सॉन्ग है, तुम बिन जिया जाए कैसे, उसमें भी कुछ एक लाइंस आती हैं कि तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत नहीं थी, बट मैं तुम्हारा साथ निभाने आया हूँ। तो बस मैं तो यहाँ साथ देने ही आई हूँ, वो तो ऑलरेडी अपने आप में पूरे हैं और कर रहे हैं ये अच्छा। नहीं, बहुत बढ़िया। और एक टीम जब बनती है तो डेफिनेटली अच्छे आउटकम्स उससे आते हैं। थोड़ा फोकस बढ़ जाता है, ये होता है जी। आइए थोड़ा सा अब हार्डकोर इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। आजकल यदि मैं मार्केट की बात करूं तो सोने, चांदी इत्यादि में खूब उतार चढ़ाव चल रहा है। सोना अभी बीते दिनों तो 2 लाख के आसपास जो है वो छलांग लगाई, चांदी 4 लाख तक निकल गया, फिर एकदम से नीचे आ गया। आम कस्टमर्स की जब हम दिनेश जी बात करते हैं तो उन पर इसका क्या असर पड़ता है कि एकदम से रेट बढ़ जाना, फिर एकदम से घट जाना? आप इस पूरी चीज़ को जो है वो किस तरीके से देखते हैं? क्या लोग खरीदारी से डर रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ है? थोड़ा बताएं, क्योंकि आपका नज़रिया इसमें बहुत ज़्यादा वाइड होगा। हमें तो सिर्फ ये पता है कि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, युद्ध चला हुआ है, बस यही सारी चीज़ें हैं। मेरा इस चीज़ में ये मानना है जी। कि नो डाउट फ्लक्चुएशन है गोल्ड में, सिल्वर में। 3-3, 4-4 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये हर रोज़ जो गोल्ड और सिल्वर है ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो डेफिनेटली कस्टमर कंफ्यूज्ड है। कब खरीदे कब बेचें पता ही नहीं चलता। सुबह रेट 1.5 लाख होता है तो शाम को 1.55। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है जब ट्रम्प जी अपना कुछ बयानबाजी करते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन विद इन मिनट्स जो है वो रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो मेरा यही मानना है कि जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कस्टमर्स को, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपको लगे कुछ करेक्शन आई है 5-6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार की, तो ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदारी करें। अल्टीमेटली पता किसी को भी नहीं है कि गोल्ड का रेट और सिल्वर का रेट कितना कम आएगा या अगर बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा। ये अगर पता चल जाए
तो आधा आधी आधी गेम तो यही आधी सॉर्ट आउट। बादशाहत जो है वो थोड़ी सी कायम। वो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना। तो आपका ये कहना है कि अगर गोल्ड थोड़ा 5-7 हज़ार नीचे आ रहा है तो आपको मौके का फायदा उठा लेना है। मौके का बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। अगर आपके घर में शादी ब्याह या कुछ फंक्शन है और आप नेक्स्ट ईयर ज्वेलरी प्लान कर रहे हैं, तो मेरा मानना है जब भी कभी थोड़ा सा करेक्शन आए गोल्ड में, 5,000 कम आए, 10,000 कम आए, तो आप एक आइटम खरीद लीजिए। कोई एक गले का हार खरीद लीजिए, मंगलसूत्र खरीद लीजिए, कंगन खरीद लीजिए। आपको 2 महीने 3 महीने के गैप में फिर लगता है कि थोड़ी सी करेक्शन आई है, तो फिर आप उसका फायदा उठा सकते हैं। कि मैक्सिमम जूलर्स यही कहते हैं कि भाई आओ सोना खरीद लो। आपने एक बात कही कि जब कम हो रहा है तो खरीद लो, तो मुझे बड़ी अच्छी ये बात लगी। हो सकता है आगे कोई बात ऐसी भी हो जो हम शायद ना माने, लेकिन ये 2-3 बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी। और जैसा मैम ने कहा था कि ऑनेस्टी तो वो झलक रही है यहाँ पर। और वो जो एक एम्पैथेटिक नेचर भी होना चाहिए, एम्पैथी भी जरूर होनी चाहिए कि अपने आप को दूसरे की जगह रख के अगर हम सोचेंगे ना, तो हम इसी तरीके की थॉट जो है हमारी वो चलेगी और वही प्रोसेस रहेगा। जैसे समटाइम किसी का बजट टाइट होता है और कई बार उसके इमोशन हैवी होते हैं, किसी की वेडिंग है तो उसको हैवी सेट्स चाहिए बट उसका बजट टाइट है, तो उस स्थिति में भी हमें उस तरह से कस्टमर को ये उनकी जगह रह के सोचना पड़ता है। फिर उस तरीके का उनको हम वो मतलब चीजें केटर कर सकते हैं कि आप ये लो या आप इसे बाय करो, तो लाइक दैट। दिनेश जी, आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। टेक्निकल सवाल है कि जो ये पूरा सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह ट्रंप महाराज जी अपनी भविष्यवाणियाँ दे रहे हैं, या जिस तरीके से अपनी बातें वो कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं, तो डेफिनेटली इससे फर्क तो पड़ा है। इससे लेकिन क्या फुटफॉल में कमी हुई है? क्या कस्टमर्स कम आ रहे हैं? और दूसरा मेरा इसी में एडेड ऑन एक प्रश्न ये है कि क्या ये चीज़ टेम्परेरी है या फिर परमानेंसी की ओर हम बढ़ रहे हैं? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। इस चीज़ में मेरा यही मानना है कि नो डाउट थोड़ा सा फुटफॉल ज़रूर कम इस वजह से होता है कि ऑल ऑफ अ सडन देखिए आप, पिछले साल दिवाली पे 80-90 हज़ार रुपये पर 10 ग्राम जो है गोल्ड में कारोबार हो रहा था, जो कि आज के दौर में 1.5 लाख पार कर चुका है। तो नो डाउट सभी का लिमिटेड बजट होता है, सभी की लिमिटेड इनकम्स होती हैं, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए चलिए, ये कस्टमर को भी यही गाइड किया जाता है कि थोड़ी सी लाइट वेट ज्वेलरी ली जाए, या अगर कुछ कटौती आप अपनी नंबर ऑफ आइटम्स में करना चाहते हैं, पहले आपका बजट था 10 चीज़ें खरीदने का, तो शायद अब 8 खरीदेंगे, क्योंकि बजट तो लिमिटेड है, कंस्ट्रेंट है। तो मेरा यही इसमें इनपुट है कि थोड़ा सा ज़रूर बजट हिला है कस्टमर का, नो डाउट, बट मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस मामले में भी। टचवुड लोगों की इनकम्स बढ़ी हैं, सेविंग्स बढ़ी हैं, और हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमें 1.5 लाख की भी आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना, और इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हम भारत के निवासी हैं, सबको पता है कि किसी टाइम पे भारत को सोने की चिड़िया भी कहते थे। तो ये भी एक रियलिस्टिक बात है, ग्राउंड्स पे आप देखिएगा कि किस तरह से आपको एक छोटे से छोटा कर्मचारी भी होगा ना, अगर वो पियन भी है या फिर किसी के घर में कोई काम भी कर रही है, नॉर्मल मेड भी है, उसके पास भी आपको गोल्ड का चाहे एक पेयर ऑफ स्टड मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। इसे तो मुझे this is लगता है, what हमारी जो इंडिया की जो एक हेरिटेज है ना, तो वो गोल्ड से है ही है। नहीं, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मुझे गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं, लेकिन फिर भी मैं पहनता हूं। क्यों? क्योंकि जब भारत की बात आती है तो Yeah. रिचुअल्स होते हैं, हमारी संस्कृति होती है, तो उन सब चीज़ों में भी शुद्ध इसे माना जाता है, इसलिए। बिल्कुल। तो वो हम इंडिया में रहते हैं, तो वो छोटे से छोटे घर में भी आपको लगेगा कि वो अपनी सेविंग, अपने कम अगर इनकम भी है उसमें भी वो अपनी सेविंग करके अपना ये ड्रीम जरूर देखते हैं, होप रखते हैं कि हम गोल्ड बाय करेंगे, एटलीस्ट वेडिंग में तो जरूर, चाहे अपनी बेटी को एक किट्टी सेट ही देंगे बट देंगे जरूर। सो इट्स लाइक दैट इन इंडिया। हर घर सो में वी आर रुद्राणी बीइंग, है। या सो वी आर बीइंग प्रिविलेज्ड, आई थिंक, कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इस चीज का फायदा है, ये जूलर्स को। रुद्राणी पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे, देखो ये जनता का सवाल है, हम जनता का सवाल है। अब आप मुझे इसमें बताइएगा कि क्या है। जैसे गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, तो कई लोगों का ये परसेप्शन होता है कि जो जूलर्स है, जो सुनार है, वो तगड़े पैसे कमा रहे हैं। आप बताएं मुझे कि कितना फ़र्क इसमें है। जो रेट्स बढ़ रहे हैं, तो आपको भी तो डेफिनेटली रेट्स जब आप लेते होंगे, या जिस तरीके से जो भी फ्राइट आता होगा, कच्चा माल आता होगा, आपको भी हैवी रेट्स पे पड़ता होगा।
जी बिल्कुल, हमें 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं होता है। जो गोल्ड वैल्यू जो है, जो रेट हम अपने कस्टमर्स को देते हैं मेटल का, वही रेट मुझे भी कॉस्ट करता है। चाहे आप दिन में 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो आप मेटल बाय सेम करो रेट गोल्ड, पड़ता है। बिल्कुल सेम है। इसमें किसी को भी डिस्काउंट कभी भी नहीं होता है। तो ये उन लोगों के लिए है, मेरे मन में भी था वैसे कि क्या पता ऐसा होता होगा कि बड़ा खूब अच्छा खासा जो है वो पैसा बनता होगा कि वहाँ से डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है और फिर आगे जो रेट चल रहे हैं उस हिसाब से। खैर, लोगों के भी संशय इस पर दूर हुए होंगे। आरुषि जी, आपके पास हम आते हैं और ये जानना चाहेंगे कि आजकल कौन से डिज़ाइन जो है वो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, कैसे हैं? ट्रेडिशनल हैवी सेट्स की बात करें, लाइट वेट ज्वेलरी की बात करें, या बोल्ड स्टेटमेंट पीसेस की बात करें, क्या चल रहा है आजकल और कैसे प्रेफरेंसेस लोगों की चेंज हो रही है वही बजट के जैसे ट्रेंड्स की बात करें तो अभी जैसे मैंने कहा ही कि हर किसी को लाइट वेट ही ज़्यादा मतलब जो है वो भार है बिकॉज ऑफ द बजट, जो भी हम बात कर ही रहे थे। तो क्या होता है कि लोग जो न्यू जनरेशन है वो ऐसा चाहती है कि उसको एवरीडे चेंज करने के लिए भी मिले, जैसे ऑफिस फ्रेंडली ब्रेसलेट्स हैं या फिर आपके लाइट वेट स्टड्स है या फिर आप कोई ऐसे मल्टी चेन जो आप मल्टी लेयर्ड नेकलेसेस पहनते हो, तो अगर वो आप हैवी में चले जाओगे तो फिर वो आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो उनको लगता है कि कम वेट हो लेकिन फिर भी एक स्टाइलिश लुक मेरी हो, तो ट्रेंड के हिसाब से हम इस तरीके से चल सकते हैं। लेकिन अगर आप आज भी वही जैसे मैंने कहा कि शादी या किसी ट्रेडिशनल फंक्शंस में, जैसे आपने भी अपनी रिंग के बारे में जस्ट अभी बिल्कुल बताया, जी। तो अगर हम उस तरीके से इस पे अगर हम रोशनी डालें या देखें उस गहराई से इसको, तो हम ये देख सकते हैं कि शादी के लिए भी लोग आज भी ट्रेडिशनल हैवी ज्वेलरी ही अंदर से तो यही चाहते हैं कि वो बाय करे, बट फिर वो क्या करते हैं आजकल के एक आधा बोल्ड स्टेटमेंट पीस ले लिया और बाकी थोड़ा सिंपल ही रख रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेट्स ऑफ द गोल्ड, तो दे आर टचिंग स्काई, तो इसीलिए लाइक दैट दीज आर द ट्रेंड्स दीज डेज की लाइट वेट ज्वेलरी प्रेफर करते हैं लोग। लेकिन हर एक दुल्हन चाहती है कि उसका मंगलसूत्र खूब बड़ा हो, है ना? हाँ, वो दिखने में तो हैवी हाँ, हो बट वेट लाइट हो उसका, तो दिस इज व्हाट इज ट्रेंडिंग दीज डेज कि लुक वाइज वो ज्वेलरी हैवी हो बट उसका जो वेट है वो कम हो, लुक हो स्टाइलिश। दिस इज व्हाट आज की डेट में लोग चाह रहे हैं। जी। दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक तो पहले मेरा सवाल ये है, उसके बाद एक और सवाल होगा। जैसे लोगों का मानना है कि गोल्ड के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे, आपका इस पर क्या मानना है कि क्या ये सच्चाई है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा गोल्ड के रेट बढ़ते चले जाएंगे? जी, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, आज से और 5 साल 10 साल बाद की अगर हम बात करें, तो नेचुरली आपको ये गोल्ड रेट्स जो हैं, मुझे शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है, 4 लाख 5 लाख तक भी शायद चला जाए। क्योंकि आप जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो आप आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करेंगे, तो सोने का रेट शायद 10,000 15,000 रुपये पर 10 ग्राम था। तो आज वही 2026 में देखिए हमें कितना अच्छा रिटर्न मिला है गोल्ड में इन्वेस्ट करके। जिन भी लोगों ने कभी पास्ट में ज्वेलरी बाय की है या गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, तो उनको देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और कितना अच्छा लाभ मिला है उन्हें ज्वेलरी खरीद के। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स आई वुड से, और इससे अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। सेफ इन्वेस्टमेंट। सेफ। बिल्कुल। चांदी की बात कोई नहीं करता। चांदी, आपको नहीं लगता कि चांदी ने पिछले 1 डेढ़ 2 साल में जो कमाल किया है, चांदी चांदी हो गया है सब कुछ? आप देखेंगे कि लास्ट दिवाली लगभग 4 लाख के अराउंड टच कर गया था जी जी जी, गोल्ड बिल्कुल। का सिल्वर का रेट। पर आज देखें आप, चांदी लगभग 2.5 लाख रुपए से भी कम का रेट है। तो मैं ये समझ पाया हूँ कि चांदी आपको कभी भी धोखा भी दे सकती है, सोना पर नहीं। सोना आपको कभी धोखा नहीं देगा। क्या बात ओके। है। वो कॉन्स्टेंटली अपना लेवल जो है पकड़ रहा है, टच हो रहा है, पहुंच रहा है, और वो एकदम से नीचे नहीं आ रहा। उसने अपनी पकड़ जो है लेवल अपना बना के रखा है। चांदी आप देखिए 4 लाख से अगर 2.5 लाख किसी वक्त पे आ रही है या 2 लाख तक आ रही है, तो जिन लोगों ने 4 लाख पे खरीदी थी उनको तो नेट लॉस है। बिल्कुल बिल्कुल। और दैट मीन्स गोल्ड इज मच मोर सेफर देन सिल्वर बाइंग इन्वेस्टमेंट। चांदी या मुझे तो गोल्ड पता नहीं क्यों सबसे सेफर लगता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कंट्रीज़ के रिजर्व्स होते हैं तो वो गोल्ड में ही डील करते हैं।
जिसके पास नो जितना- डाउट सिल्वर का प्राइस भी बढ़ेगा, और पर अभी शॉर्ट टर्म में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते चांदी से कि वो कम ना आए, क्योंकि चांदी एक बार ऊपर जाती है नीचे भी आती है। फ्लक्चुएट करती है एक्चुअली। तो मे बी इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत बढ़ रहा है सिल्वर का आने वाले टाइम में। ईवीज में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हमारी ईवीज की डिमांड बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि चांदी का रेट ऊपर जाना ही है, आज नहीं तो कल। चांदी के भी डिजाइन आपके पास खूब होंगे। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। कब है? चंद्रहार है, मेनी डिजाइन्स आर देयर, ओके। और जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। आजकल तो चांदी में भी लोग अपने वेडिंग सेट्स आ रहे हैं। चांदी में आपका गोल्ड प्लेटेड चांदी तक भी मतलब आ रहा है। चंद्रहार तो मुझे याद आता है कि एक बार हम किन्नौर गए हुए थे, वहां पर पुरानी मतलब संस्कृति का एक हिस्सा, जी, ट्रेडिशनली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ जी। खैर, दिनेश जी, आपसे हॉल मार्किंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। लोग भी शायद इस चीज़ को लेकर के अब तो कंफ्यूज नहीं होते होंगे। अब तो सब कहते हैं BIS हॉल मार्क है क्या। थोड़ा सा इस हॉल मार्क के बारे में बताइए कि ये क्या है हॉल मार्किंग, और लोग इसको किस तरीके से देखते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर, क्योंकि आपके पास रोज़ाना हज़ारों कस्टमर्स आते हैं और हर एक कस्टमर का अलग नज़रिया होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर इसका कोई जवाब दे पाएगा। और क्या इससे ग्राहकों को फ़ायदा हुआ है, इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा जी। कि वी आर द फर्स्ट ज्वेलर्स इन हिमाचल टू इंट्रोड्यूस हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी। हमने सन 2001 में इसकी शुरुआत कर दी थी। तब ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप BIS बोलते होंगे, लोग समझते नहीं होंगे। लोग समझते नहीं थे। बिल्कुल सही आपने कहा। तब KDM का ज़माना था, 22 KDM, 23 KDM। तो हमने लोगों में अवेयरनेस लाई, इसको बहुत ज़्यादा हमने प्रमोट किया BIS को। उस वक्त पे BIS मैंडेटरी नहीं था जैसा कि आज है। आज की डेट में हर एक ज्वेलर को HUID 22 कैरेट BIS प्रमाणित ज्वेलरी जो है वो अपने शोरूम पे रखनी है। तो उस वक्त कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं था। जिसका मन था वो करते थे, जिसका मन नहीं था वो ना करे। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है ये कहते हुए कि हमने इसको हिमाचल में इंट्रोड्यूस किया जी। और लोगों में अवेयरनेस आई। तो अभी तो आज की डेट में हमें लगभग 24-25 साल हो गए हैं BIS ज्वेलरी बेचते हुए। और मैं इसके बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, जिससे कि कस्टमर को बहुत अच्छी ज्वेलरी जो है वो खरीदने के लिए मिलेगी मार्केट में। और जितनी अच्छी आपको ज्वेलरी मिलेगी उतना अच्छा आपका एसेट बिल्ड होगा, आपको अच्छी रिटर्न वैल्यू मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम जब हॉलमार्क नहीं था तो हम कोई बहुत अच्छी ज्वेलरी नहीं बेचते थे। हमारी ज्वेलरी के स्टैंडर्ड्स तब भी ऐसे ही थे बिना हॉलमार्क के भी। पर एक गवर्नमेंट ने सख्त कानून बनाया कि सभी ज्वेलर्स जो हैं वो अच्छा सोना बेचें। तो आज हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा भी बने इस अवेयरनेस को लाने में, और घर घर अच्छा सामान जाए, अच्छी ज्वेलरी जाए, और उसके लिए हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं। बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन दिनेश जी, आपको लगता है कि क्या कोई सुनार होता होगा ऐसा जो ऐसे मतलब चोरी भी करते होंगे या नकली सोना भी बेचते होंगे, ऐसा होता है क्या? सर क्या बात करें बाकियों की, हम अपनी बात करते हैं। नहीं, वैसे ही मतलब बट यू नेवर मतलब नो, मैं वैसे कॉम्पिटिटिव उसके तौर पे नहीं कह रहा हूँ, वैसे ही कह रहा हूँ इन जनरल। हाँ, इन जनरल की। हाँ मतलब दुनिया में कुछ भी हो रहा है आजकल, तो वो तो इसमें कोई मतलब शक नहीं है कि ऐसा भी होता होगा। तो सो यू नेवर नो, क्योंकि वो कहते हैं कि चोर चोरी से तो जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। बिल्कुल तो सही बात। जिसको करना है ये तो वो तो करेगा ही, वो तरीके दूसरे ढूंढ लेगा, चाहे गवर्नमेंट कितने भी स्टैंडर्ड सेट कर लेगी। मे बी समबडी कैन शो ऑफ अबाउट कि हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बट इनसाइड स्टोरी कुछ और हो। हाँ, तो प्रोबेबिलिटीज आर देयर, बिकॉज आपका क्वेश्चन इतना जनरल था तो इट्स अ जनरल आंसर। बिल्कुल। एक्चुअली Yes. 95%, मैं सिर्फ ज्वेलरी ट्रेड की जी। बात नहीं करूँगा अलोन, पूरी आप कपड़ा
सेक्टर को ले लीजिए, फैशन इंडस्ट्री ले लीजिए, या किसी भी तरीके के काम में आप चले जाइए, उसमें 5% ज़रूर लोग इस तरीके के होते हैं जो फेयर मीन से नहीं काम ट्रेड करना नहीं चाहते करेंगे। हैं और बट यस, वो उनकी habit ज्वेलरी है। ट्रेड में भी शायद ऐसा हो सकता होता है कि होगा। कुछ लोग ऐसे हों। जी, आरुषि जी, आपसे एक सवाल पूछना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि आजकल ऑनलाइन ज़माना बड़ा हो चुका है। लोग ब्लू स्टोन, तरह तरह के प्लेटफॉर्म से जो है वो आप मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि शायद इच्छा भी जताते होंगे या सोचते होंगे कि क्या हमें ऑनलाइन जो है वो लेना चाहिए। तो ये जो ऑनलाइन चीज़ है, ये आप लोगों के लिए कोई खतरे वाली सिचुएशन है, या फिर जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं वो इस चीज़ से डिफरेंट है, अलग है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा इसमें एक जो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ओके। कि ठीक है, जिन्होंने ऑनलाइन ज्वेलरी का भी, क्योंकि जैसे आजकल अभी हम बात ही कर रहे थे कि मॉडर्न ट्रेंड्स हैं सोशल मीडिया में, टेक्नोलॉजीज अब जैसे मॉडर्न साइड पे जा चुकी हैं, तो जो फॉलो नहीं करेगा वो एक दिन तो रेस में पीछे रह ही जाएगा। तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि उसको भी मैं पॉजिटिवली ही देखती हूँ, बिकॉज देयर आर क्लाइंट्स जो उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिजाइन्स अगर कुछ देखते भी हैं तो दे ऑल्सो प्रेफर टू कम टू देयर फैमिली ज्वेलर। तो ये डिजाइन देख के आएंगे कि ये वाला आएंगे, चाहिए। पर आएंगे अपने ही ज्वेलर के पास और जी। बोलेंगे कि हमें ये वाला प्लीज डिजाइन दे दोगे आप। सो ऑनलाइन ज्वेलरी मुझे नहीं लगता कि किसी लोकल किसी सिटी के या कोई फैमिली ज्वेलर के लिए कोई थ्रेट है। मैं उसे एज ए थ्रेट नहीं देखती, और मुझे ये लगता है कि ये भी एक प्रिविलेज ही है अगर हम उसको पॉजिटिवली देखें कि वो हमारे ही पास आ रहा है। सेकेंडली आई वुड लाइक टू ऐड कि हम जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, टेलर होता है, वैसे ही जैसे मैंने कहा कि इंडिया में तो उनका फैमिली ज्वेलर भी होता है, तो वो प्रेफर करते हैं, ट्रस्ट फैक्टर इज देयर, तो वो प्रेफर करते हैं कि अपने फैमिली ज्वेलर के पास ही वो जाएं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता। हाँ, उससे थोड़ा सा जो ऑनलाइन वाला जो आप कह रहे हो उसमें ये जरूर है कि थोड़ा प्राइसिंग का लोगों को पता चल जाता है, एकदम आप कई आर्टिकल जो है स्क्रॉल कर लोगे थ्रू फोन, बट टच एंड ट्रस्ट के लिए तो आपको स्टोर विजिट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी मुझे ये चीज़ भी लगती है, ये मेरा भी मानना है, ये मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जनता है और जनता के मन में सवाल आते हैं, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब कोई व्यक्ति इतना पैसा खर्च कर रहा है तो ऑनलाइन पर मतलब हो सकता है ऑनलाइन भी जेन्युइन हो, लेकिन कैसे भरोसा कर सकता है? नहीं, Touch मैं and आपको trust जरूरी है ना। इस चीज़ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई जाती है, उसको जब तक आप पहनेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, तब तक आप इमोशनली उसके साथ अटैच नहीं कनेक्ट होंगे। नहीं हो पाओगे। और सेकेंडली जो सबसे बड़ा इसका ऑनलाइन ज्वेलरी ना ज़्यादा चलने का एक रीज़न है, वो मेरा मानना है कि रिटर्न पॉलिसी जो है वो आपको एक्चुअल में नहीं पता। एटलीस्ट आप फिजिकली अपने फैमिली ज्वेलर के पास जा रहे हैं तो आपको पता है कि कभी मुझे उसको रिटर्न करना है, तो मुझे इसकी पूरी कीमत। सुनवाई नहीं है ना ऑनलाइन में सुनवाई नहीं है। जो लोकल है वहां तो जाके पटक देंगे जी, या तो इसे चेंज कर दो या जो भी, मतलब छोटे अमाउंट, या जैसे आजकल हमारे नौजवान लोग सब जूते, कपड़े, मोबाइल फोन्स की सब शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूबल्स नहीं है। 4-5 और मेरा हज़ार। मानना यह है कि शायद इन फ्यूचर भी इंडिया में तो खास तौर से डायमंड्स और गोल्ड जो है, मुझे नहीं लगता, मुझे भी ऐसे ही लगता है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इट्स अ लॉस्ट बैटल मैं ऑलटुगेदर फॉर तो देखो, मैं ये कहना चाहूंगा, आप पता नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे, ऑनलाइन से थोड़ा बचना ही चाहिए। इतने महंगे टर्म्स में जब आप डील करते हैं तो फिर आप पकड़ोगे किसको अल्टीमेटली जा करके। लोकल तो ऐसा है कि कुछ गलत भी कर दे अगर कोई लोकल आपका इधर उधर का, तो आप उसको पकड़ सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करवा सकते हैं। ऑनलाइन में तो पता ही नहीं कि कौन पर्दे के पीछे की कहानी है। यही तो रीजन है, फैमिली ज्वेलर ट्रस्ट, वही तो जैसे फैमिली डॉक्टर है। अच्छा, मेरा अगला सवाल कस्टमर्स की परेशानियों से जुड़ा हुआ है कि ग्राहकों को सबसे ज्यादा परेशानी, दिनेश जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, किस बात से होती है? मेकिंग चार्जेस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं होती है, उस चीज़ से होती है, या फिर कई बार वैरायटीज़ की कमी होती है, या बायबैक को लेकर के क्या प्रॉब्लम्स जो है वो जनता को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, और आप लोग किस तरीके से इसको टैकल करते हैं? जी देखिए, आज के दौर में जो है ज़्यादा हल्ला जो है वो मेकिंग चार्ज का ही है। और आपको, हम मतलब हिमाचल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि ये ज्वेलर के अपने ऊपर डिपेंड करती है चीज़ कि उसको कितना मेकिंग चार्ज लेना है।
अगर ज्वेलर आपसे आपको दी हुई ज्वेलरी का सही ट्रू वैल्यू अगर आपको दे रहा है, वो आपसे उसकी मेकिंग चार्ज सही तरीके से ले रहा है, तो मेरा मानना ये है कि कस्टमर जो है वो सेफ हैंड्स में है। अगर हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस से या कुछ ऐसे हिडन चार्जेस से या उसको गलत सामान दे के हम अगर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं या कोई भी ज्वेलर कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। कस्टमर को आप सही मेकिंग चार्ज बताइए, उसको उसकी कैलकुलेशन बताइए, ये आप क्यों ले रहे हैं। अगर इसका आप 10% 15% ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। ज्वेलरी ऐसा तो नहीं है कि मशीन से ही बन रही है सारी, बहुत कम से कम 5 से 6 स्टेजेस में आकर जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होके हमारे काउंटर पे पहुंच रहा है। बहुत ही मेहनत से उसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही जितने भी हमारे इंडिया के बेहतरीन कारीगर हैं, तो नेचुरली अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कारीगर का काम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उसकी जो मेहनत है वो हम आपसे सच्चाई से ले रहे हैं। जी। आपको कह के देंगे कि आपसे हमने ये मेकिंग चार्ज लिया है और इस चीज़ के हम हकदार हैं। अगर मैं आपको ब्लफ करूंगा कि हम तो सस्ते हैं, कम में देंगे, तो मैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं मुझे अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर मैं अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा तो आप तक वो क्वालिटी नहीं पहुंचेगी जो हम लोग आज जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। जिसकी वजह से वो ट्रस्ट बना हुआ है। आपके जो मेकिंग चार्जेस रहते हैं, जी। आपकी स्पेसिफिकली बात करना चाहूँ तो, या ज्वेलर्स की दुनिया में तो वो डिज़ाइन वाइज चाहिए होते हैं। बिल्कुल, हर काम को करने में एक जैसी मेहनत नहीं हो सकती कभी भी। तो आप वो बताते हैं कस्टमर को कि बिल्कुल, हम पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ वैल्यूएशन जो है एक प्रोडक्ट की हम बताते हैं अपने सभी कस्टमर्स को, और कोशिश यही की जाती है कि उसे टाइमलाइन भी बताई जाए कि इस काम को बनाने में कितनी मेहनत है और ये कहाँ की स्पेशलिटी है। ये राजकोट में बना है, ये कैलकाटा में बना है, ये टेम्पल आर्ट है, ये हमारे पहाड़ी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। तो इतना वास्ट हमारे ज्वेलरी का ये जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है कि इसकी तह तक जाना और फिर अपने हिमाचल के लोगों के लिए खूबसूरत डिज़ाइंस कलेक्ट करके लाना, तो हमें लगता है कि ये हमारा दोनों का पैशन है और हम आगे भी यही करते रहेंगे। बाय बैक को लेकर के मैं पूछना चाहूँगा, कई बार बहुत सारी तरह तरह की चीज़ हो जाती है कि आपने प्रोडक्ट दे दिया, जब बाय बैक की बारी आती है तो फिर सुनार जो है, ज्वेलर जो है, वो हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा, या कुछ अलग तरह की चीज़ें पेश कर देते हैं। मुझे भी मतलब इस चीज़ में हम बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं, और हमारी टीम में, हमारे स्टाफ में ये बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो कुछ भी ज्वेलरी हमने आज से 40 साल, 50 साल, 60 साल, इवन तक कि हम ये एश्योर भी करते हैं कि हमारे दादाजी ने जो ज्वेलरी बनाई, उन्होंने बेची, उसको भी हम 100% बाय बैक करें। 100%। जी बिल्कुल। हाँ, 100% गोल्ड एक्सचेंज वैल्यू। जो मेरे फादर ने ज्वेलरी बेची और जो आज हम भी बेच रहे हैं, अब तो खैर हॉलमार्क आ गया है, तो हम उस जो हमारे दादाजी का प्योरिटी स्टैंडर्ड्स थे वो इतने अच्छे थे कि हम आज उसे खुशी खुशी ले सकते हैं वापस, और इसीलिए ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा बनाया। और मेरा सवाल ये है कि अगर कोई और ज्वेलर्स का लेकर के आया आपके पास कि जनाब इसका कुछ करिए, तो क्या करते हैं आप? तो सर उसकी हमें प्योरिटी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हमारे पास कैरेटोमीटर है। अब टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज है। विदिन 30 सेकेंड्स जो है आप एक आर्टिकल की प्योरिटी पता कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से। खूब महंगी मशीन? खूब महंगी, हाँ ठीक, अच्छी महंगी मशीन। कितने समय में पता लग जाता है उसमें गोल्ड का? 30 सेकेंड्स बस? जी बिल्कुल। ओके, और फिर उस हिसाब से आप? जी, जो उसकी प्योरिटी आती है वो हम कस्टमर को भी उसके सामने टेस्टिंग किया जाता है, कस्टमर के सामने ही प्योरिटी आती है प्रोडक्ट की, और ट्रांसपेरेंट रहता है। हम करंट रेट से उसकी वैल्यू करते हैं। ओके, चलिए, बड़ा अच्छा आप ये चीज़ लगी जो आपने बताई कि मेकिंग चार्जेस के बारे में आप डिटेल्ड बताते हैं,
बाय बैक को लेकर के अपनी ज्वेलरी 100% और दूसरे की चेक करके जो है वो आप उस हिसाब से चीज़ें देते हैं। अच्छा, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक अच्छे ज्वेलर में कौन से ऐसे 3 गुण होने चाहिए, ये मेरा सवाल है, या कौन सी ऐसी जो है वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे ज्वेलर में, थोड़ा सा बताएं इस बारे में, ताकि जो खरीदने वाला है वो भी पहले इन 2-3 चीज़ों को देखे और उसके बाद खरीदारी करे। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा ज्वेलर वही है जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड हो। पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे लगता है लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में, आपके काम में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे जी कई सारी उलझनें होंगी, कई सारे चैलेंजेस होंगे, जी और उनको आप कैसे फेस करते हैं, उससे कैसे निकलना है, ये आप तभी कर पाएंगे अगर आप पॉजिटिव रहेंगे। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, ट्रेडिशंस और इनोवेशंस जो हम खुद भी अपने ज्वेलरी स्टोर में अपनाते हैं। ट्रेडिशंस और इनोवेशंस ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज्वेलरी है, देखिए कितने हज़ारों वर्षों से चली आ रही है। राजा महाराजाओं के टाइम से लोग ज्वेलरी को पहन रहे हैं, और ये एक अपने आप में स्टाइल स्टेटमेंट है, मैं ये मानूंगा। और हमने उसको संजो के भी रखना है अपने ट्रेडिशंस को, और आज के दौर में इतने महंगे रेट में उसी तरह का फील हमने आपको कैसे देना है, वो हम तभी दे पाएंगे जब हम अपडेट रहेंगे, जब हम आपके लिए लाइट वेट ज्वेलरी लाएंगे, जब टेक्नोलॉजी से काम किया जाएगा। और टेक्नोलॉजी आज की डेट में आपको पता है कि कितनी जल्दी चेंज होती है, और हम अपडेट रहेंगे आपके लिए, तभी हम अच्छी ज्वेलरी ला पाएंगे। ओके, अब जिस चीज़ के लिए हमने आपको मतलब कहा कि आप आइए हमसे बातचीत करिए, मैं थोड़ा उस सेगमेंट पे जाना चाहूँगा। हालांकि मैंने बड़ा सवालों का जत्था आप लोगों के लिए बनाया हुआ था, क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो मैं चाह नहीं रहा था कि कोई सवाल ऐसा हो जो छूट जाए। तो जो जो दिमाग में आता रहा वो मैं लिखता चला गया। तो वो सारे सवाल है, अभी भी कुछ और पूछूंगा आपसे। आरुषि जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। रुद्राणी बड़ा अप्रोचिंग सा नाम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये क्या है रुद्राणी? ये सिर्फ नाम है, कलेक्शन है, या फिर कुछ और है? क्या चीज़ है ये रुद्राणी? थोड़ा बताएं ताकि जनता को समझ आए, क्योंकि लोगों के बीच में मैसेज तो गया है कि रुद्राणी रुद्राणी कुछ तो है, खास चीज़ है, बताएं थोड़ा। रुद्राणी एक, जैसे आपने बोला कि ये रुद्राणी नाम कहाँ से आया, तो रुद्राणी ये डायरेक्टली एक जो है इंडिकेट करता है शिवा की जो कॉन्सर्ट है, गॉडेस पार्वती, उनके नाम से ये रुद्राणी जो है वो आया। और वो सबको पता है हिस्ट्री में, अगर किसी ने ये, जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, देवभूमि हिमाचल है तो लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट भी है देवी देवताओं में, तो उनको पता है कि गॉडेस कितने पावरफुल थे, और उनकी जो गणेशा की स्टोरीज हैं, देयर आर मेनी ट्रेडिशनल एंड मिथोलॉजिकल स्टोरीज ओवर देयर। तो वहाँ से ये रुद्राणी मुझे लगा कि ये एक इंडिकेट करे सभी वुमेन के लिए कि सबके अंदर एक रजरानी बैठी है, कि हर एक जो लेडी है वो सिर्फ एक अपने आप को नॉर्मल वुमेन ना समझकर, बल्कि ये समझे कि वो उसके अंदर क्वीन है। एवरी वुमेन हैज़ अ क्वीन इनसाइड। और रुद्राणी सिर्फ एक ज्वेलरी कलेक्शन नहीं है, हमें ऐसा लगा कि ये हम कुछ ऐसा लॉन्च करें जो महिलाओं की सिर्फ बाहरी खूबसूरती को ही ना बढ़ाए, बल्कि उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको भी रिफ्लेक्ट करे। तो उसके लिए हमने ये रुद्राणी जो है कलेक्शन लॉन्च किया। एंड दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द डिज़ाइंस, तो रुद्राणी जो है वो उन सारी महिलाओं की उपलब्धियों की कहानी का एक सेलिब्रेशन है। सो दिस इज व्हाट इज रुद्राणी। तो क्या ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, या कैसे आया? थोड़ा हाँ, वी वर डिस्कसिंग एज अ टीम, और दिनेश जी का भी इसमें काफ़ी इनपुट रहा। और कुछ हमारी टीम में जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ऐसा कलेक्शन लाया जाए, जैसे मैंने अभी कहा कि सिर्फ बाहरी खूबसूरती के लिए नहीं, लेडीज़ के लिए क्या ऐसा डिफरेंट मैं करूं, हम करें, तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि व्हाई नॉट रुद्राणी। इट्स एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ करेज, ग्रेस एंड अनअपोलोजेटिक ब्यूटी। मेरे एक दो सवाल बहुत जोरों से जहन में आ रहे हैं, प्लीज। एक सवाल तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि रुद्राणी जैसे आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर के बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग को लेकर के बात कर रहे हैं,
तो क्या सिर्फ ये शब्दों तक ही सीमित है या फिर आप इसको किसी और तरीके से भी मतलब वो करने की कोशिश कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी और तरीके से भी महिलाओं को स्ट्रेंथन अप कैसे किया जाए? बिल्कुल कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट हिमाचल की 90% जो वुमेन पॉपुलेशन है वो सारी ज़्यादातर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, खेती, घर परिवार संभालती हैं। और चाहे वो पहाड़ी महिलाएं हों, गांव में रह रही हों या शहरों में, हम देखते हैं कि वो कितनी ताकतवर हैं, कि वो ये सब कुछ भी कर रही हैं। तो उनके जो अंदर एक ये टैलेंट है, जो उनका ये जो हुनर है, उसको कोई एक्नॉलेज नहीं करता यूजुअली। तो हमें लगा कि रुद्रानी उसी ताकत को एक एंथुसियाज्म उनका और बढ़ाने के लिए हमने ये एक पहल की है। तो हमने ये भी सोचा कि उनकी इनकम जनरेटिंग स्किल्स के लिए जो टूल्स हैं, गांव में जैसे हम देखते हैं तो वो टूल्स कम हैं। तो हमें ऐसा लगा कि अभी हमने लेटेस्ट औच घाट में मढेरा गांव, जो कि राजगढ़ में स्थित है, वहाँ पर हमने मनीषा जी, रेखा जी, अन्य और कई लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, जिनको कि हमने स्यूइंग मशीन देकर ये कहा कि आप की ताकत को हम एक्नॉलेज करते हैं और हम आपकी सपोर्ट करते हैं। चलिए, अच्छी बात है अगर आप इस तरीके से मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। वरना कई बार जो है वो ऐसे कॉन्सेप्ट सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ ग्राउंड रियलिटी नहीं मतलब होती है, वो इश्तिहारों में ही देखने को मिलता है। नहीं। हमारी जन्मभूमि भी हिमाचल है, हमारी कर्म भूमि भी है, और पूरा साल भर हम पूरी टीम के साथ काम करते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, अच्छी ज्वेलरी बेचते हैं। तो हम जब कभी बैठते हैं फुर्सत के पलों में, तो हमें ये लगता है कि हम सोसाइटी के लिए क्या करें, लोगों के लिए क्या करें, बच्चों महिलाओं के लिए क्या करें। तो वो भी हमारी फैमिली है। ये पूरा जो हमारा हिमाचल है, हमारे हिमाचल वासी, ये सब हमारी फैमिली है। तो हम इनके लिए कुछ भी कर पाएँ तो ये हमारा सौभाग्य है। वही बात कि हिमाचल की जो महिलाएं हैं, वो मैं अपने लिए भी कहती हूँ कि मेरी प्रेरणा ही है, क्योंकि पहाड़ों में रहकर भी वो इतना सब कुछ कितनी इजीली और सरलता से संभाल लेती हैं। फैसिलिटीज़ का कितना अभाव है, फिर भी वो कितनी सहजता और सरलता के साथ वो अपना एक फैमिली और वर्क वाला जो एक बैलेंस है, वो कैसे क्रिएट कर पाती हैं, वो संतुलन उसमें वो बनाए रखती हैं, किस तरह वो उसमें सक्षम है। और ये वाकई काबिले तारीफ है। तो इसके लिए मुझे लगा कि हम कुछ डिफरेंट करें। एज ए ज्वेलर कलेक्शन तो लाएं ही, बट कुछ और भी किया जाए, तो ये सोचा सोशल वर्क के लिए। अब जब आपने एज अ ज्वेलर की बात की है, तो अब मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे और ज्वेलर्स भी जो है वो ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट्स, मतलब ऐसे ही, तो खुशी होती है। कैसे लगता है? मेरा खुशी यही होती सवाल है कि अच्छी बात है कि इंस्पायर हो रहे हैं वो हमसे, और बहुत ही अपने आप में प्राउड भी फील होता है कि हम ऐसा थॉट लेकर आए। मुझे लगा आप बोलोगे दुख होता है। नहीं, दुख नहीं होता है, बहुत Okay. अच्छी बात है, बिकॉज नहीं, मुझे लगा कि आप बोलोगे कि हमारा कॉन्सेप्ट चोरी कर दिया, बड़ा दुख लगा। नहीं, बल्कि दिस इज अ प्राउड थिंग इफ समबडी फॉलोज यू, और वो आपसे इंस्पायर होके वही चीज करने की कोशिश करे, चाहे ऐसे या वैसे, तो वो मुझे लगता है कि वो भी एक कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। तो आई लिटरली टेकन इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। और जैसे दिनेश जी ने अभी कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, तो जस्ट कंक्लूडिंग दैट। रुद्राणी का जो विजन है वो मैं बाद में जानूंगा। अब मैं थोड़ा सा जो है वो फिर से टिपिकल सवालों पर आऊंगा, क्योंकि जो जनता के सवाल है उन सवालों को पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने कहा कि वो लिखे हुए हैं मैंने अपने पास, और अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्मा सन्स की जब हम बात करते हैं, जो कि चौक बाज़ार में है, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी, जिसे दिल कहा जाता है, तो अगले 5 सालों की जब हम बात करते हैं दिनेश जी, कहाँ पर आप वर्मा सन्स ज्वेलर्स को देखते हैं? किस तरीके से आप देखते हैं? क्या नए स्टोर्स खोलेंगे, नए कॉन्सेप्ट्स, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि हम पूरी पॉजिटिविटी और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि बहुत ही जल्द इसी 2026 में दिवाली से पहले हम बहुत ही एक प्यारा सा स्टोर, ज्वेलरी स्टोर जो है वो सोलन वासियों के लिए लेकर आने वाले हैं, और जो कि ज्वेलरी की सारी नीड्स जो है वो फुलफिल करेगा।
और मैं ये भी आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि वो सिर्फ सोलन के लोगों को ही नहीं, पूरे हिमाचल वासियों के लिए एक ऐसा डेस्टिनेशन होने वाला है जहाँ आप आए बिना रह नहीं पाएंगे। इट विल बी अ बेंचमार्क फॉर ज्वेलरी बायर्स। मुझे नहीं मालूम था कि आप सच में नया जो है वो शोरूम काइंड ऑफ खोलने वाले। बिल्कुल, कहाँ पर थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल, इसकी लोकेशन चौक बाजार में ही है। ओके, और बिल्कुल थोड़ा ऑपोजिट है, बट हाँ अच्छी है। ओके, चलिए कभी जब बनेगा जैसे ही तो हम विजिट दिखेगा। हम भी जरूर विजिट करेंगे, क्योंकि वो शहर के दिल में है तो बिल्कुल। वो दिखेगा। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा। इससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी। जैसे दिनेश जी ने कहा कि हम अपने आप को आने वाले 5 सालों में सिर्फ सोलन के ही नहीं, रीजन के मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर की तरह देखते हैं। वो एक हिमाचल की ट्रस्टेड लेगेसी की तरह अपने आप को देखते हैं। ट्रस्टेड तो है, ये तो इतना तो मैं मानता हूँ, क्योंकि वो एक ज्वेलरी डेस्टिनेशन भी उस तरीके से हमारी ऑलरेडी है। वी आर ब्लेस्ड विद दैट, जी बट वी वुड लाइक टू सी कि हम इसमें और ज्यादा मतलब क्या पुट कर सकते हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा। जी। तो अब मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कोई कस्टमर पहली मर्तबा आपके पास आता है, तो वो किस मन से आए, या क्या उसके मन में एक्सपेक्टेशंस हो कि वर्मा सन्स ज्वेलर्स में क्या उसको ख़ास मिलेगा, कुछ ऑफर्स मिलेंगे या कुछ अलग अलग तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी, ये बताएं ज़रा थोड़ा। मुझे लगता है कि जो पहली बार जो कस्टमर वर्मा सन्स ज्वेलर्स चौक बाज़ार में आएगा, पहले तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ही सेफ हैंड्स में हैं और आपके साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं होने वाला है। आपको सही चीज़ मिलेगी। जैसा कि हमारी ये तीसरी पीढ़ी इस वक्त जो है कारोबार में है, तो हमारे शोल्डर्स पे भी उस लेगेसी का वज़न है। हमें उसका पूरा ध्यान रखना है और हमें इसे और आगे भी बढ़ाना है। तो सिर्फ हमें इसे मेंटेन नहीं करना, इसे बहुत हाइट्स पे लेके जाना है। तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी सामान की, एक्सचेंज का कोई टेंशन नहीं है। मोर ओवर आपको डिज़ाइंस बहुत सुंदर मिलने वाले हैं, क्योंकि आरुषि मैम की आपको पता है चॉइस बहुत डिफरेंट और यूनिक है। शी इज़ हेल्पिंग मी आउट इन बाइंग न्यू डिज़ाइंस, डिफरेंट डिज़ाइंस, और इनके मुझे जो सजेशंस हैं उनको हम अप्लाई भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वर्मा सन्स ज्वेलर्स में आपको इतने यूनिक और डिफरेंट डिज़ाइंस मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में कि वो शायद ही कहीं और मिले। ओके, अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। वो मैं इसलिए भी पूछना चाहूँगा क्योंकि लास्ट ईयर हमने एक फैशन शो किया था, नेशनल फैशन वीक शिमला। मिस नॉर्थ इंडिया, हाँ, मिस नॉर्थ इंडिया सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट था, उसमें मिस्टर नॉर्थ इंडिया भी था। राइट। तो आपने क्यों उस इवेंट को जो है वो ज्वाइन करने का फैसला लिया था? ये मतलब मेरे मन में अपने आप से ही सवाल एक उत्पन्न हो रहा है। तो क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सिर्फ ब्रांडिंग थी या फिर यूथ एम्पावरमेंट या कुछ और? काइंड ऑफ यूथ एम्पावरमेंट आप कह सकते हो, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो मिस्टर नॉर्थ इंडिया भी था, तो अभी मैं उसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि दीज डेज आप देखो, मैंने कुछ एक एडवर्टीजमेंट्स में देखा है कि जेंट्स भी जो हैं वो राजा महाराजा वाले जो ओल्डन ट्रेडिशनल लुक्स थे उनको पहन के वो भी ज्वेलरी को एक एज ए मॉडल जो है वो मतलब उसमें अपना करियर जो है वो देख रहे हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना उनको पावर करके उस शो को उनको भी हेल्प किया जाए, तो ताकि वो एक अच्छे सुपर मॉडल या मॉडल जो है वो बन के निकले और हिमाचल का नाम रोशन करें। जी, तो हमारे शोज में से कुछ विनर्स थे। मैंने देखा कि वो चेहरे जो है वो वर्मा सन्स ज्वेलर्स की जो इश्तिहार है या जो रुद्राणी है उसमें देखने को मिले, चाहे उसमें अक्षरा की बात करें, हाँ जी, स्मृति कमिंग टू की बात दैट, करें। या तो इन लोगों से कनेक्ट कैसे हुआ? और मेरा सवाल ये है कि क्यों आपको लगा कि वो रुद्राणी को रिप्रेजेंट करते हैं? रुद्रानी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हर एक वो लेडी जो कुछ बन रही है, वुमेन अचीवर्स के लिए बेसिकली ये वर्ड है। तो मुझे लगा कि अक्षरा जो है वो मिस नॉर्थ इंडिया बन के आई हैं, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद हर। तो इसीलिए हमने उसे वो मौका दिया कि वो हमारे लिए सबसे पहले शूट करे, हमारे लिए हमारी मॉडल बने, तो वो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आए
कि पहली बार जैसे कोई भी एक अवार्ड अचीव करता है तो धीरे धीरे जो अपने वर्क को आगे बढ़ाता है तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो लेवल होता है वो अपने वर्क के साथ इंक्रीज होता रहता है। तो मुझे लगा कि लेट्स स्टार्ट इट विद हर, व्हाई नॉट फ्रॉम हर। तो मुझे लगा कि उसको एक्नॉलेज करते हैं पहले, दैट्स व्हाई वी टेकन हर अप। बहुत 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 अच्छी चीज़ है, जी जिस चीज़ से जुड़े हैं उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना। बिल्कुल। अच्छा, मेरा दिनेश जी आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि लास्ट ईयर भी आपने एक ऑफर निकालते हैं आप दिवाली के टाइम पे स्कूटी इत्यादि का, क्या वो हर साल निकालते रहेंगे? इस साल भी निकलेगा क्या? लाइटर नोट पर आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है शायद इस बार हम कुछ और बेटर करें, क्या बात? अपने कस्टमर्स के लिए कुछ और ऐसी बेहतरीन स्कीम्स लाएं, कुछ ऐसे गिफ्ट्स लाएं जिसको कि लेकर कस्टमर खुश भी हो, यूटिलाइज भी करे अच्छे से चीज़ों को। और देखिए हमारा कंपटीशन खुद ही से है, बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि साल दर साल हम अपने आप को भी इम्प्रूव करें, मेरा कुछ अगला बेहतर सवाल यही चीज़ें था लेकर वैसे। आएं। अर्जुन और जी, मेरा ना अगला सवाल यही था कि आप किसको कंपटीशन मानते हैं? मैं अपने आप को ही अपना कंपटीशन मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी और को कंपटीशन मान के, तो वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से कोई किसी को अपना कॉम्पिटिटर समझता है। मैं बताती हूँ। पहले तो वो ये समझता है कि मैं इन्फीरियर हूँ, ठीक है? या फिर वो कुछ ऐसा समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सुपीरियर हूँ। तो मुझे लगता है कि सुपीरियॉरिटी एंड इन्फीरियॉरिटी, बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट गुड, मुझे लगता है। क्योंकि जो सुपीरियर समझ के चल रहा होगा ना, अगर उससे बेटर कोई उसके सामने आ जाए, तो वो एकदम से उसके चेहरे पे Uncomfortable। आ जाएगा कि ये हम्म, क्या, मैं ही था, ये तो मुझसे बेटर कैसे हो गया। हम्म। वो मुंह से तो नहीं बोलेगा, बट उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके जो हाव भाव हैं, उनसे वो चीज उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही बाहर आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स भी अच्छा नहीं है। एंड अबाउट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो उसमें भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से अपने आप को कम समझता रहेगा, तो वो हमेशा सामने वाले को ज्यादा समझ के उसका भी ये रिजल्ट जो है वो यही आएगा। तो मुझे लगता है कि अपनी लकीर को आगे बढ़ाओ, ना कि दूसरे की काट के। मुझे लगता है कि अपनी जो लाइन है उसे आगे बढ़ाना चाहिए, और आई थिंक उसी में आपको कंटेंटमेंट भी मिलती है, सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, और भगवान जी की जो ग्रेस है वो उस व्यक्ति पे स्पेशली मुझे लगता है बनी रहती है। भगवान जी पे खूब भरोसा करती हैं आप? बिल्कुल, बहुत। सब कुछ तो उन्हीं की कृपा से है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं आप, अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, कि रुद्राणी जो बार बार सब जगह दिख भी रहा है और बार बार जुबान पर मेरे भी आ रहा है, हाँ जी। इसको लेके विजन क्या है आपका? कि ऐसा तो नहीं है कि एक साल हुआ और उसके बाद थोड़ा नहीं, बताएं इसका विजन। इसके लिए हमारा, दिनेश जी और मेरा दोनों का काफी ब्रॉड विजन है। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द लिटिल विलेजेस इन सोलन, और उसके बाद सिटी आपका हमारा सोलन, फिर उसके बाद मुझे लगता है देन रीजन हिमाचल, फिर उसके बाद मुझे लगता है इंडिया, फिर उसके बाद मुझे लगता है इंटरनेशनली। तो विजन्स देखें तो विजन तो बहुत हाई है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट तो मुझे लगता है कि चाहे वो किसी एक छोटे गांव से शुरू कीजिए, या किसी शहर में भी किसी को प्रोत्साहित कर दीजिए, तो मुझे लगता है अपने आप में वंडरफुल चीज है। तो मुझे लगता है इसका विजन छोटा नहीं हो सकता कभी भी। रुद्रानी स्टार्टेड फ्रॉम सोलन, बट मे बी एंडिंग समवेयर आउट देयर इन वर्ल्ड, यू नेवर नो। इसको हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। और और कॉन्स्टेंटली इसे करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ, बिकॉज ठीक है, अच्छी चीज है। वही जैसे मैंने कहा कि न सिर्फ हम जूलर बनना चाहते हैं, बल्कि हिमाचल के एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर के भी हम पार्टनर बनना चाहते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मैं दोनों से अंत में ये पूछना चाहूंगा कि क्या संदेश, क्या मैसेज आप हिमाचल प्रदेश की जनता को देना चाहेंगे? दिनेश जी, आपसे शुरुआत। मेरा सभी हिमाचल वासियों से यही संदेश है कि आप वर्मा सिल्क्स ज्वेलर्स ज़रूर आएं जी। और अच्छी ज्वेलरी खरीद कर ले जाएं, जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग के साथ आपको डिलीवर की जाएगी। जी। बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिससे कि जिस किसी को भी आप गिफ्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली यूज़ में आप उसे ला रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और यूनिक तो होंगे ही, आपके एसेट बिल्ड्स होंगे, आपकी सेविंग्स जो हैं एक तरह से बढ़ेंगी, और कभी भगवान ना करे किसी वक्त आपको उसे रिटर्न करना हो, तो वर्मा सिल्क्स ज्वेलर्स आपसे बिना ये जाने एकदम से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। उसकी और रिटर्न वैल्यू आपको इंस्टेंट मिलेगी। और मेरा तो यही संदेश है कि जब भी ज्वेलरी माइंड में आए, तो प्लीज विजिट चौक बाजार सोलन। वहां पर आपको इतना फैमिली टच मिलेगा,
इतनी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, इतनी ऑनेस्टी मिलेगी। आई थिंक किसी को भी ज्वेलरी बाय करने के लिए ये 2-4 चीजें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो वो आपको वहां पर जरूर मिलेंगी। तो प्लीज विजिट आवर स्टोर। बहुत ही बेहतरीन लगा आप दोनों से बातचीत करके। हमारे बीच में दिनेश वर्मा जी मौजूद थे जो कि एमडी है, एंड आरुषि वर्मा जी जो कि क्रिएटिव डायरेक्टर है। और जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि नए नए डिज़ाइंस, नई नई चीज़ें जो है वो आरुषि मैम लेकर के आती है। तो हम इकट्ठे लाते हैं, हम इकट्ठे लाते हैं विद सपोर्ट ओनली। एक और एक यार, यस यस बिल्कुल। तो उम्मीद है कि जो जनता है उनको भी वर्मा सन्स ज्वेलर्स के जो डिज़ाइंस हैं और जो कॉन्सेप्ट्स है वो खूब पसंद आए, खूब भाए। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, रुद्रानी को लेकर के जाना, बात हमने सोना चांदी के जो दाम बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, उसको लेकर के जाना, मार्केट किस तरीके से इन फ्यूचर वर्क कर सकती है, ये सारी बातें हमने जानी। और सोना चांदी खरीदते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए, ये सारी बातें हमने जानी। और इसमें हमें जो एक्सपर्टीज़ मिली या एक्सपर्ट राय मिली वो आप दोनों की तरफ से मिली। लाइव टाइम्स टीवी में आप अपना कीमती समय आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनोज, थैंक यू जी। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू नेस्ट अपॉरिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।